जोहार साथियों, जय आदिवासी साथियों। केवड़िया में जब से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना है तब से वहां पे विवाद हो ही रहा है और इसी विवाद के बीच जो एसी भारत सरकार है, जो भारत सरकार कुटुंब परिवार, उन्होंने भी तंत्र को एक नोटिस दिया है और उस नोटिस का जवाब उन्होंने 10 दिन में सरकार से मांगा है। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उन्होंने नोटिस में क्या लिखा है और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वहां पे क्या चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी करेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेगा ताकि हर किसी को उसके बारे में पता चले और हम थोड़ी जानकारी एसी भारत सरकार क्या है, कौन लोग हैं वो लोग, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं कि उन्होंने अपनी नोटिस में क्या दिया है। तो हाल ही में गुजरात सरकार जो है, गुजरात सरकार ने उन्होंने एक विधेयक पास किया है और उस विधेयक के माध्यम से जो सरकार है उन्होंने वहां पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विस्तार विकास प्रवासन नियमन सत्तामंडल की भी रचना की है। तो उसमें जो केवड़िया, वागड़िया, नवागाम, लिंबड़ी, कोरा, वसंतपुरा, मोटा पिपरिया, नाना पिपड़िया, इंद्रमोणा, गरुड़ेश्वर, बोरिया, गभड़ा, बुमलिया, कोठी, ये जो 14 गांव है उसको उनमें सम्मिलित कर लिया गया है। मतलब कि वहां पे जो ये 14 गांव है, वहां की जो जमीन है उसको भी विकास के नाम पे कभी भी सरकार द्वारा हस्तांतरण किया जाता है। अभी बीच में ही वहां पे विवाद हुआ था कि वहां पे जो आदिवासियों की जमीन थी तो उस पे सरकार द्वारा जबरदस्ती फेंसिंग किया गया और वहां पे जब आदिवासियों का विरोध किया गया तो वहां पे आदिवासियों के साथ बहुत अत्याचार किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनको घर से बाहर निकाल के उनको मारा पीटा गया। और वे जब अपनी खेत में खेती करने गए तो उनके पास जो बीज थे वहां पे बोने के लिए तो वह पुलिस द्वारा छीन लिए गए और इस तरह के बहुत सारे अन्याय वहां पे हुए। हाल ही में क्यों विवाद में है, तो हाल में जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो वे 31 अक्टूबर को वापस यहाँ पे आ रहे हैं केवड़िया में और उसका विरोध वहां के जो ये जब विधेयक बना तो उसके विरोध में वहां के जो आदिवासी हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं और उसी के चलते उन्होंने वहां पे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा केवड़िया बचाओ समिति के नाम से और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि हम 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2 दिन को केवड़िया बंद रखेंगे, संपूर्ण बंद रखेंगे। और इसी के चलते वहां पे जो अन्याय हो रहा है उसी के चलते जो एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार है तो उन्होंने भी एक नोटिस तंत्र को जारी किया है। तो उस नोटिस में क्या लिखा है, ये जो एसी भारत सरकार है उन्होंने कहा है कि ये जो देश है वह हम आदिवासियों का देश है और इसको हमने 99 साल के बाड़े पट्टे पे दिया था। और बाड़े पट्टे के पे मतलब कि 99 साल 99 ईयर्स के लिए लीज पे दिया हुआ है। और उन्होंने इस नोटिस के माध्यम से सरकार को कहा है कि ये जो जमीन है वह वापस आदिवासियों को दे दी जाए। और उन्होंने नोटिस में ये भी कहा है कि हम जो आदिवासी इस देश के भारत के मूल मालिक हैं और हम ही भारत सरकार हैं। और उन्होंने ये जो मैंने आपको 14 गांव बताया तो उन 14 गांव में उन्होंने लिखा है कि हमारी परमिशन के बिना आप वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जमीन हमारी है। वहां पे जो जमीन में जो उत्पादन हो रहा है, मिंट, धातु, मटेरियल, पैसा, लोह, गोल्ड, वह सब हमारे हैं, मतलब कि एसी भारत सरकार के। और उन्होंने ज्यादा में ये बताया है कि भारत देश पर जब शहंशाह, बादशाह, अंग्रेज ये सब आए तो उन्होंने भी आदिवासियों को लूटने का ही काम किया है। और जब महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक करार हुआ था जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है 1931-32 में, तो उसमें 1935 सेक्शन 55 कलम 36 में उन्होंने कहा है कि जो दूसरे बाहरी लोग हैं उन सभी को भारत देश को छोड़ जाना चाहिए और जब आदिवासी मांगे तो उनको ये देश उन्हें खाली करके दे देना चाहिए। और यह ऑर्डर लंदन से हो चुका है और इसके दस्तावेजी सबूत भी है। इसीलिए जो ऐसे आदिम जाति आदिवासी है वही इस देश के मूल मालिक है और उनको यह देश खाली करना नहीं होता है। उन्होंने ये भी बताया कि देश के जो संवैधानिक दस्तावेज हैं उसमें अगर देखें तो गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स जो है उसके मुताबिक जो भारत देश है उसको 1870 में 1870 में 99 साल के लिए लीज पर दिया गया था और जो 1969 मतलब कि 1969 को खत्म हो गया है और बाद के जो आज तक वे यहाँ पे रह रहे हैं उसके भी 51 साल हो गए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप 51 साल से इस देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विस्तार में जो अभी के हाल है उसमें पुलिस, SSNL और एकता ट्रस्ट
ये क्या कर रहे हैं कि जो सत्ता मंडल है उसके कहने से एसी आदिम जाति आदिवासी जो है उस पर अत्याचार कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी नोटिस में लिखा है। और एसी भारत सरकार यानी क्या, ये कौन लोग है? एसी यानी कि एंटीक्रिस्ट। अगर हम अभी का काल निर्धारण की बात करें तो जो 2020 है तो उसको कहां से गिना जाता है? तो उसको जो यीशु का जन्म हुआ उस साल से गिना जाता है। मतलब कि आज से 2020 साल पहले यीशु का जन्म हुआ था। मतलब कि एंटीक्रिस्ट यानी कि जब यीशु का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले इस धरती पर रहने वाले लोग यानी कि जो आदिवासी हैं। जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी तब एसी कुंवर केसरी सिंह दादा ने अंग्रेजों को यह विश्वास दिलाने का कार्य किया था कि आदिवासी इस देश के असली मालिक हैं। और 1930 से वे आदिवासियों को इस बारे में जागरूक कर रहे थे और उन्होंने अंग्रेजों के साथ इसके बारे में प्रत्यव्यवहार भी किया था। और उसके बाद जब 1931 से 1935 के बीच गोलमेजी परिषद हुई यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसके बाद गांधी और इरविन में एक करार हुआ। तो उसमें यह भी कहा गया था कि एक भारत देश को अखिल आदिवासी एक्सक्लूडेड पार्शियल एरिया कहा गया। इसका मतलब यह है कि आदिवासियों का देश है जिसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एसी केसरी कुंवर सिंह दादाजी ने 7 जनवरी 1969 को खुद को इस देश का कोर्ट के समक्ष इस देश का मूल मालिक साबित कर दिया था। और इसी वजह से बकिंगहम पैलेस में लंदन में 7 जनवरी 1969 को उनको 64 राष्ट्र के जो 142 डेलीगेट्स थे उनके द्वारा इसको विश्व प्रसिद्ध किया गया। उसी की वजह से ये जो आदिम जाति आदिवासी हुए यह खुद को इस देश का मूल मालिक मानते हैं। आदिवासी एसी भारत सरकार करके खुद को संबोधित करते हैं। एसी भारत सरकार की जो लाइट है गाड़ी है उस पे भी आप लाल लाइट देख सकते हो। और इस एसी भारत सरकार की जो प्रणाली है उसकी जो रीत है उसको अनुसरने वाले लोग आपको पूरे देश में मिल जाएंगे। दोस्तों उस वक्त तो केसरी कुंवर सिंह दादाजी ने खुद को इस देश का मालिक साबित कर दिया था, लेकिन हाल में इतनी विकट परिस्थिति हो गई है कि आदिवासी खुद को कैसे इस तरह से साबित कर सके, क्योंकि आदिवासी खुद धार्मिक संप्रदाय में विभाजित हो गया, राजकीय पार्टियों में विभाजित हो गया। तो फिर ये आदिवासी खुद को कैसे अपने आप को यह साबित कर सकेगा कि हम इस देश के मूल मालिक हैं। अब इन्होंने नोटिस तो लिखी है, देखते हैं कि आगे की कार्यवाही क्या होती है। लेकिन यह मुद्दा अभी भी संपूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ। केवड़िया की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है और ये चलती रहेगी। जोहार। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जोहार। जय आदिवासी।